जय श्री कृष्णा दोस्तों। कल के लिए निफ्टी के लेवल्स देखते हैं अपन। पहले जैसे कि मैंने ऑलरेडी लेवल्स ड्रा कर रखे हैं, जिसमें आप देखोगे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का लिख रखा और नो ट्रेडिंग जोन। ठीक है, अब इसमें सीधा सिंपल एक चीज़ देखना है आपको। जैसे कि मैं अभी आपको समझा देता हूँ। एक तो हो गया नो ट्रेडिंग जोन, ये वाला जोन। यहाँ पे जितनी देर मार्केट रुकता है आप ज़्यादा कुछ ट्राई नहीं करना। ठीक है, हाँ इस जोन को थोड़ा रुक के अच्छा सा 15-20 मिनट के बाद में ब्रेक करे, इसी जोन में कहीं ना कहीं मार्केट ओपन होता है तो ये नो ट्रेडिंग जोन तभी काम देगा अगर मार्केट इसके अंदर ओपन होता है तो। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना। या मान लीजिए गैप अप होता है, थोड़ा बहुत गैप अप होता है, प्रॉफिट बुकिंग आता है और उसके बाद में ये वाला जोन जो मैंने नीचे का दिया है, मतलब 25,865, ठीक है 70-65 के आसपास का ये वाला जोन है। 65, हाँ 25,865, ये वाला जोन अगर टूटता है डाउन साइड में तो आपको डाउनफॉल देखने को मिल सकता है, जो कि यहाँ तक मान सकते हो। ये इसका लो है 25,750 के आसपास, ये वाला लो यहाँ तक कि आपको थोड़ी सी इसमें गिरावट देखने को मिल सकती है। ठीक है, तो इस चीज़ का अपने को ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट क्या हो गया, एक मैं पिछले वीडियो में बताते आ रहा हूँ और आज भी फिर से मैं इसको वो बोल देता हूँ। एक थोड़ा सा गैप बचा हुआ मार्केट में। ठीक है, ये जो अभी गैप जो फील नहीं हुआ, आप देखोगे तो लगभग ज़्यादा बड़ा गैप है नहीं, पर फिर भी अगर मैं बताऊं तो इसको लगभग 30 पॉइंट के आसपास का ये गैप बचा हुआ मार्केट में। ठीक है, तो इस गैप को मार्केट फील कर जाए कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट अगर मार्केट इस जोन में, जो मैंने बोला स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, इस जोन में कोई अच्छा सा प्राइस एक्शन बनाए तो आप अपसाइड के लिए प्लान कर सकते हो। नहीं तो अगर मार्केट इतनी दूर से टूटा और फिर यहाँ एंट्री प्लान करोगे थोड़ा सा रिस्की तो होगा, पर एक अच्छा प्राइस एक्शन मिले 1 आवर पे। ठीक है, उस चीज़ का ध्यान रखना, इस जोन में मिले 1 आवर पे। ऐसे शॉर्ट टाइम फ्रेम पे आप 15 मिनट या 5 मिनट पे यहाँ प्राइस एक्शन देख के आप एंट्री बना लो, वो बहुत ज़्यादा रिस्की होगा। ठीक है, 1 आवर पे मिले अपसाइड के लिए कोई अच्छा प्राइस एक्शन तो आप फिर अपसाइड के लिए प्लान कर सकते हो। नहीं तो यहाँ इतना कोई एंट्री बनाने का वो नहीं सोचना ज़्यादा। ठीक है, क्योंकि इतना अगर मार्केट टूटेगा तो पहली बात है। इसी प्रकार से अगर मार्केट नो ट्रेडिंग जोन में ऊपर, ये तो हो गया डाउन साइड के लिए मैंने बताया, ये भी जोन टूटता है फिर नेक्स्ट 25,500 का होगा, जो फिर इतना अभी फिलहाल के लिए लग नहीं रहा। फिर भी क्या है क्या नहीं है मार्केट में वो देखना होगा। अपन प्राइस को फॉलो करेंगे, क्या कुछ कहता है, और डाटा को फॉलो करेंगे, उस हिसाब से अपन ट्रेड प्लान करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट अगर इसी जोन में ओपन होता है अपसाइड के लिए अगर देखें तो अपन, तो मार्केट अच्छा प्राइस एक्शन से डे हाई को ब्रेक करे, डे हाई को ब्रेक करे और थोड़ा एक कोई कैंडल क्लोज करे ऊपर इसमें। ऐसा नहीं है कि ऊपर तो चले जाए ब्रेक करते ही आप एंट्री कर दो, ऐसा नहीं करना बिल्कुल भी, क्योंकि मार्केट कई कई बार लिक्विडिटी लेता है तो उस वजह से कहीं ना कहीं अपन फंस जाएंगे। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। अगर मान लेते ब्रेक भी कर देता है तो ब्रेक होते एंट्री नहीं, कोई कैंडल क्लोज हो 15 मिनट में या 15 मिनट में मान लेते हैं, कैंडल का क्लोज इसके ऊपर हो मतलब, तो आपके लिए थोड़ा सा उसके बाद आप प्राइस देखो। ठीक है, फिर आपको एंट्री प्लान करनी है। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना। जिसमें टारगेट है 26,000, 26,000 का ये टारगेट होगा और लगभग 50 पॉइंट के आसपास का, ज़्यादा कोई मेरे को बड़ा दिख नहीं रहा, 50 पॉइंट के आसपास का ये वाला है ना। अगर ये भी ब्रेक होता है तो फिर नेक्स्ट आपको और जो अब अगर आप देखोगे तो ये 70-80 पॉइंट का आसपास ये वाला जोन में आपको देखने को मिल सकता है मार्केट। ठीक है, और ये भी फिर ब्रेक होता है तो फिर अप साइड में जो पिछला हाई था 26,000 कुछ था, तो उस वाले टारगेट को आप देख सकते हो। ठीक है, अब जो कल मार्केट, अगर जो पिछले दिन शुक्रवार को अपन मार्केट देखेंगे ना, पूरे दिन मार्केट एक रेंज में रहता है, ये वाला रेंज में आप देख रहे हो, इसी वाले रेंज में रहता है। लास्ट में कहीं ना कहीं 3 बजे मार्केट अप मूव देता है, शार्प मूव देता है, अच्छा वाला अप मूव देता है, और उसके बाद में ऊपर ही क्लोज कर देता है नेक के नीचे। तो सिग्नल तो अच्छा था मार्केट के लिए कि लास्ट में क्लोज, मार्केट का मेन जो होता है ना, कि क्या होता है मार्केट की क्लोजिंग पे निर्भर करता है कि मार्केट ने क्लोज कहाँ किया है। हाँ दिन भर से डाउन था, बिहार इलेक्शन का भी रिजल्ट था, अच्छा भी था, पर उसके बावजूद ही मार्केट एक ही रेंज में रहता है और लास्ट 3 बजे के मुंह देता है अच्छा वाला और ऊपर जाके क्लोज कर देता है। ठीक है, तो यहाँ क्लोज करता है। अब यही होगा कि मार्केट किस जोन में ओपन होता है। हो सकता है मार्केट कल गैप अप हो,
थोड़ा बहुत गैप अप हो, जैसा कि मान लेते हैं 26,000 के आसपास, या फिर 25,960 70। तो जैसे अगर गैप अप मिले मार्केट में और आपका पोजीशन होल्ड हो या फिर कैरी ऑन किए हो, आपने बीटीएस 30 कॉल साइड में लिया हो, तो आपको प्रॉफिट एक बार बुक करना है, क्योंकि ऊपर 26,000 के पास भी रेसिस्टेंस है कहीं ना कहीं, ये साइकोलॉजिकल रेसिस्टेंस है, तो ये दिक्कत करेगा एक बार। तो जैसे भी आए मार्केट, तो वहां अपने को प्रॉफिट एक बार बुक करना है, ठीक है। और उसके बाद में जो फिर दिन में देखेंगे क्या रिएक्ट करता है मार्केट, उस हिसाब से अपन उस चीज को फॉलो करेंगे। और जैसे कि अपने मैंने ग्रुप में जीनियस ट्रेड ग्रुप पे अंदर भी स्टॉक्स वगैरह डाले हैं। तो जो भी अपना स्टॉक्स होगा ना, तो पहला तो ये हो गया, जो भी अपना स्टॉक्स होगा वो फंडामेंटली काफी स्ट्रॉन्ग होगा। ऐसे में बिना फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स डालता ही नहीं हूँ। उसके साथ में अगर टेक्निकली भी कुछ अच्छा बन रहा हो तभी मैं डालता हूँ, ठीक है। तो आपको फंडामेंटल, आप खुद भी एक बार रिसर्च कर लिया करो फिर भी, पर मैं जितना हो सके फंडामेंटली अच्छा वाला सॉन्ग ही, अच्छा वाला स्टॉक्स ही वहां पे डालता हूँ, ठीक है। तो आपको देखना है टेक्निकली, टेक्निकली भी अच्छा बन रहा है तो ही मैं वो स्टॉक्स डालता हूँ, ठीक है। तो आप ये ना सोचे कि मैंने स्टॉक्स डाला तो टेक्निकली अच्छा होगा, फंडामेंटली भी वो अच्छा होगा तभी डालता हूँ, क्योंकि मैं ये चीज़ विश्वास नहीं करता। आप देखे होगे, बहुत सारे लोग देखे होगे जो स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं, बहुत सारे की वो स्टॉक्स में एसएल नहीं लगाते, ठीक है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं तो एसएल नहीं लगाते। तो हो सकता है अगर मान लेते हैं अगर कोई उसमें बाय करके बैठा है, अगर फंडामेंटली स्ट्रांग होगा तो शेयर कभी ना कभी उठ जाएगा वापस, ठीक है। इस वजह से फंडामेंटली स्ट्रांग ही स्टॉक्स में डालता हूँ, जो भी डालता हूँ, ठीक है। और आपको अपडेट मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप में, जैसा जो भी होगा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।